सगळे म्हज्या भाव भयणांक माई मोगाचो उपकार आयज आमी हांगा एकठांय जाला एकाच मनान दवरून की आमचे ओल्ड गोवा सांबाळू। आता तुमकां खबर आसतली आमी हांगा हाजीर कित्याक जाल्या आनी तुमी कित्याक आयला ते खरें न्हीच। तुमचो मोग म्हणून म्हजे काळी सदोसता आनी म्हाका दिसता हांगा हाजीर असलेले सगळ्यांक आपापल्याक तावड्यो पेटोवच्यो। उपकार करून सगळ्यांनी तावड्यो पेटोवच्यो कारण तुमी वावुरता हे गोंया सांबाळून। देव बरें करूं। आता तुमकां खबर आसतली हांगा हाजीर कित्याक जाल्या आनी कारण हांगा एक बेकायद्याची एक बांदकाम चालू आसा आनी ही केस सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हांगा आसा। आमची केस चलता दिल्ली ह्या शारांत आनी आमकां वकिलान सांगला की जे आमी एका एसआय ऑफिसराचे नांव दिल्ले आसा ते ऑफिसराचे नांवच ना वो तो ना ताका तेच्या जाग्यार बोलतोच आसा। जेन्ना आमकां ह्या आमच्या एडवोकेटान खबर दिली आमकां एक शॉक जालो हो मनीस खंय गेलो जाय हाणेन हो आवाज उठयलोलो की हे इल्लीगल म्हणून आनी हे बरें न्हू तुमी कितें करता ते आनी खरेंच हांव ताका सॅल्यूट करता कारण ताणें स्वताक रस्तो दिलो म्हणून। आता सुप्रिटेंडंट आता आमकां कळोन आयला की जे सुप्रिटेंडंट एएसआय गोंयचो जाणें पयलीं पळयले आनी सांगले की हे इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन आनी ताणें सांगले इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन तो जावन आसा श्री रामकृष्ण अमरनाथ ह्या कोऱ्या आनी बऱ्या मनशाक आनी सोतेन चल्लोलो मनशाक ट्रान्सफर सप्टेंबर म्हयन्यान चेन्नई केला आनी हे घडले युनेस्कोच्या ऑफिसार रिपोर्टाक मागला तेन्ना। आता हो रिपोर्ट मागला म्हणून या विश्वासी मनशाक हे सोच उलयतल्या मनशाक चेन्नई ट्रान्सफर केलो। फाल्यां आनी कितले ट्रान्सफर जातले लोकांक ट्रान्सफर करूंक जातले लोकांच्या बायलांक ट्रान्सफर करूंक जातले या गव्हर्मेंटा कडेन हांव विचारता हे आपालिपाक गेम कित्याक तुमी खेळटा। आमी उगी रावचे नात आनी जोरी तर तुमी हे भाशेन करीत रावले आनी हो अन्याय गोंयचो लोक आनी उगी रावचे ना येता त्या टायमार आमी तांकां जाग्यार बसयतले। तेच परी आमी जे मनशाक ट्रान्सफर केला हाचेर आमकां एक गंभीर मोठो प्रश्न जावन आसा आनी हाच्या वयर सगळी माहिती आमचे स्पीकर्स दितले ताका कित्याक ट्रान्सफर केलो कसो ट्रान्सफर केलो आनी कित्याक लागून ट्रान्सफर केलो फकत एक पॉलिटिकलाचो बंगलो सांबाळूंक। तर मागता सरकारा लागीं लोकांच्या मनाचो खेळ व लोकांच्या विश्वासाचेर खेळ खेळी नाका। लोक सांगता ते आपली काणयो मांडिना पण तेणे हकीकतान पळयले हांवूय ह्या जाग्यार आसले हांवूय फाल्यां एफिडेवीट दिता की हांवें बाबा हे लॉज पळयला आनी बंगलो पळोवंक ना म्हणून खंयचो बंगलो हाडून ह्या जाग्यार घाली नाका। तेन्ना मागता सरकारा लागीं जाता तितले बेगीन हो बंगलो मोडून उडोवचो। थँक्यू। मागता आमच्या स्पीकरा लागीं फुडें येवन तेणें आपलो विचार मांडचे। मागता अरुणा लागीं मातशी 2 उतरां ताणें दिवची आनी आमचे एएसआय कित्याक ताका ट्रान्सफर केलो ताका सांगचे। सुप्रभात। आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप सभी यहाँ जो उपस्थित हुए हैं वो गोवा के प्यार के बदौलत आप यहाँ पे उपस्थित हुए हो। मेरी कलीग ऐना बाई ने जो कुछ भी आपसे यहाँ कहा कि जो
हम लड़ रहे हैं ये आर्कियोलॉजिकल साइट बचाने के लिए। और ये आर्कियोलॉजिकल साइट पे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन, बहुत ही नामचीन व्यक्ति जो बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं, यहाँ उनका बंगला बन रहा है और ये आर्कियोलॉजिकल जो नियम है, कानून है, उसके खिलाफ है। तो ये लड़ाई हम सब गोवा वालों की है। ये कतई आप मत समझना कि ये लड़ाई क्रिश्चियन की है, ये लड़ाई हिंदुओं की है, ये लड़ाई मुसलमानों की है, पर ये लड़ाई हम गोवा वासियों की है। मैं यहाँ गुजारिश करना चाहती हूँ हमारे मुख्यमंत्री साहब से, ये जो पर्यटन स्थल है और आपकी जो पर्यटन पॉलिसी बन रही है, इस पॉलिसी के तहत आप पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं। और हम भी गोवा वाले, जबकि हमारा माइनिंग व्यवसाय डूबा हुआ है, तो पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देकर जो कुछ भी आमदनी यहाँ के लोग जो है, यहाँ के छोटे मोटे लोग जो है, यहाँ के शेतकरी वर्ग है और बाकी का जो मागास वर्ग है, वो करना चाहता है। और आप इसमें अड़ा रहे हो हमको। जो भी सुप्रीम कोर्ट का आज एफिडेविट देना था, तो उसमें हमको वकील में फोन करके समझाया कि जो यहाँ पे सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट रामकृष्ण अमरनाथ, जिनके नाम में भगवान है और वो इस भगवान की साइट की रक्षा करने वाले थे और जिन्होंने बहुत सारी लड़ाई की है, वो उनको अभी उनका तबादला किया है। तो तबादला जब भी होता है किसी भी सरकारी अधिकारी का, तो वो दो कारणवश होता है। एक पब्लिक इंटरेस्ट में होता है और दूसरा अपने रिक्वेस्ट ट्रांसफर होता है। और जो भी तबादले होते हैं, ट्रांसफर्स होते हैं, तो वो ट्रांसफर्स अप्रैल और मई महीने में होते हैं, ताकि वो सारा जो है हमारा फैमिली और ये सब समझाया जाए। पर यहाँ पे तबादला जो है सितंबर महीने में हुआ है, तो हम समझते हैं कि इसमें कुछ काला है। आप नहीं चाहते हैं कि जो अधिकारी आज तक ये लड़ाई देता था, आज तक इसकी पाठ पुरवठा करता था, वो आगे बढ़े और सच जो है सुप्रीम कोर्ट के आगे रखे। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ सरकार से, ये जो आप करना चाहते हैं, ये क्या करना चाहते हैं? आप टूरिज्म को बचाना चाहते हैं या आप टूरिज्म को तबाह करना चाहते हैं? आपने जो कुछ भी यहाँ से वरिष्ठ अधिकारी बुलाए हैं इलेक्शन के लिए, वो भी महाराष्ट्र से बुलाए हैं। ये जो भी यहाँ पे अपना बंगला बनाना चाहती है, वो भी महाराष्ट्र से है। और अब की जो तबादला होके जो अफसर अभी आपने नियुक्ति किया है, वो भी महाराष्ट्र से है। मैं ये पूछना चाहती हूँ महाराष्ट्र वासियों के लिए, जब आपका जो आर्कियोलॉजिकल साइट है अजंता एंड अलोरा, वहाँ मध्य कोई आपका बंगला बनाए तो आपको कैसा लगेगा? पर आप ये गोवा वालों के ऊपर, उनके हृदय के ऊपर आप पैर क्यों रख रहे हो? उनके पेट के ऊपर आप पैर क्यों रख रहे हो? ये मेरा प्रश्न है। माननीय जो कुछ भी अपने बीजेपी के जो अधिकारी यहाँ पे आए हैं, अब इतने बार बार ये कह के हमको समझाते हैं कि इस भूमि को आप बचाना चाहते हैं, तो ये परशुराम की भूमि है। यहाँ ये इस भूमि में, जिस भूमि पे हम खड़े हुए हैं, उस भूमि में कितने सालों से बहुत सी स्रोतों, बहुत से ऋचाओं का यहाँ पे मनन हुआ है। यहाँ पे इबादत हुई उस अल्लाह की, और यहाँ पे आज क्रिश्चियन चर्च से यहाँ बाइबल की भी इबादत हुई है। तो ये पवित्र स्थल है, और इस पवित्र स्थल पर जब कोई घर बनाना चाहता है, वो घर बददुआ से ना बने, वो घर गोवा वालों के बददुआ से ना बने। माननीय शाइना एनसी जी, मेरी और पूरे गोवा वालों के तरफ से ये आपको गुजारिश है कि आप तुरंत वहां से हटाए और हमारा जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, जो बहुत बहुत सालों से यहाँ पे है, उसको आप खाली करें। मैं ये समझती हूँ कि कोई भी जब आशियाना बनाना चाहता है,
कोई भी जब घर बनाना चाहता है तो सबकी दुआएं लेता है, और सबके कोई घर बनाने के लिए जब पैसा भी ना होवे तो कोई भी आके पैसा दे देता है, चलो तुम्हारा घर बन रहा है। पर यहाँ पे आप सब हमारे गोवा वालों के पेट के ऊपर पैर डाल के आप आपका घर आशियाना बना रहे हो। तो आपको सोचना होगा कि इस आपके जो फैमिली में आपके जो कोई भी है, तो ऐसा जब घर बनेगा तो मैं नहीं बोल सकती आपको इसकी जो बद्दुआ कहाँ तक चली जाएगी, और आपके आने वाले जनरेशन्स में, आपके आने वाले पूरे के पूरे जनरेशन्स में उमड़ सकती है। थोड़ा तो आपको इसका सहज रखना होगा, आपको इसकी समझ रखनी होगी कि हम पूरे गोवा वाले इससे लड़ रहे हैं। लड़ाई है ये, हमारी अस्तित्व की लड़ाई, हमारे अस्मिता की लड़ाई है। ये हमारी अस्मिता की लड़ाई में बहुत दूर दूर से सारे जो गोवा वाले हमारे यूके में स्थायिक हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए गए हैं, जो गोवा वाले अमेरिका स्थित है अपनी रोजी रोटी के लिए गए हैं, जो गोवा वाले गल्फ कंट्री में हैं, जो गोवा वाले ऑस्ट्रेलिया में हैं, पूरे विश्व भर में यूरोप कंट्रीज में जो भी हमारे गोवा वाले रोजी रोटी के वजह से गए हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, उनकी इस लड़ाई के लिए हमको हाथ बार है। इस ये लड़ाई में वो शामिल है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे गोवा को मान्यता दिया हुआ है, ओल्ड गोवा जो पूरा जो एक कॉम्प्लेक्स है जिसने गोवा को इंटरनेशनल लेवल पे मान्यता दी है, आप उसी को तहस नहस करने पे तुले हुए हो। हम चाहते हैं, हम गुजारिश करते हैं केंद्र सरकार को कि तुरंत यहाँ से आपके पदाधिकारी एनसी शाइना का बंगला जो है वो हटाए। यहाँ पे वो बंगला न था, आपने इसको बहुत सारे इलीगलिटीज के ऊपर आपने उसको जोड़ा है, और आज कोई एक अच्छा ऑफिसर, कोई एक प्रामाणिक ऑफिसर, एक सच्चा ऑफिसर अपना कॉन्स्टिट्यूशनल जो अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है और कॉन्स्टिट्यूशनल जो ड्यूटी है वो निभाना चाहते हैं, तो आपने उसको तबादला किया है। हम निषेध करते हैं इस तबादले का, और जिसके नाम में राम कृष्ण है, अमरनाथ जैसा पूज्य नाम है, उसको आपने वनवास में भेजा है अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। ये जो तबादला हुआ है पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। आप यहाँ देख सकते हो पब्लिक की जो कोई मंशा है, पब्लिक के दिल की चाहत क्या है, पब्लिक का इंटरेस्ट क्या है, हम उस अधिकारी को चाहते थे, और आपने अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट जाके ये काम किया है। रामकृष्ण अमरनाथ जी का आपने तबादला किया है, और जो भी अभी इधर जो भी अभी वो सबमिट करने वाले हैं पेपर्स, जो सब एफिडेविट सबमिट करने वाले हैं, उसके लिए आपने एक अधिकारी लाया है। उस अधिकारी को मैं कहना चाहती हूँ, समस्त गोवा वालों के वजह से मैं कहना चाहती हूँ, समस्त गोवा वालों की तरफ से मैं कहना चाहती हूँ उनसे कि जब भी आपका कलम उठे, जो भी आप इसके बारे में लिख रहे हो, ये मत समझो कि उस कलम से आप पॉलिटिशियन का जो कहा लिखोगे। आपका जो तबादला हुआ है, हम समझते हैं कि ये पॉलिटिकल तबादला है, और आप जो भी आपका दायित्व है भारत की संविधान की तरफ से, आपका दायित्व है लोगों का हित बचाने का, आपका दायित्व है जो इंटरनेशनल सेंटर है यहाँ पे, और जो आर्कियोलॉजिकल साइट है जिसमें हमारे इबादत करने वाले भगवान बसे हुए हैं, हमारे शिव जी बसे हुए हैं, हमारे अल्लाह बसे हुए हैं, और हमारे सेंट फ्रांसिस जेवियर बसे हुए हैं, उसका आप थोड़ा सा भी भय रखें। यहाँ पर आज तक हिस्ट्री है कि जिस किसी ने यहाँ
गलत करने का सोचा है उसके पूरे के पूरे खानदान निस्तेनाबूद हुए हैं। और मैं उस कलम जो उठेगा हमारी गोवा की तरफ, जो एफिडेविट को साइन करने के लिए और लिखने के लिए, मैं उनको वार्निंग देना चाहती हूँ, जो आप कुछ भी इसके अगेंस्ट लिखें तो उनसे भयभीत होइए। जो पूरी जनता है गोवा की, 16 लाख की जनता है, जिसका हृदय यहाँ वास करता है, इस ओल्ड गोवा में जिसका हृदय धड़कता है, 3 दिसंबर को यहाँ पे जो फीस्ट होता है, उस फीस्ट में यहाँ का हर एक गोवावासी, यहाँ का हर एक गोवावासी जो कहाँ पर भी हो, दुनिया की किसी भी कोने में हो, नतमस्तक होता है इस ओल्ड गोवा भूमि पर। और ऐसे ही पूज्य भूमि, ऐसे ही हमारे पूर्वजों ने हमको रखी हुई भूमि, जिसपे हजारों, सैकड़ों, लाखों और कितने सारे करोड़ों लोग आके गए हैं, और उनकी इबादत से ये पवित्र हुई भूमि, मैं सरकार से गुजारिश करती हूँ कि इसको आप अपवित्र ना करें। हम चाहते हैं ये सारा जो आप सुने, और रामकृष्ण अमरनाथ जी जिनको आपने इलीगल तरीके से तबादला किया है, उसको आप रोकें और पब्लिक इंटरेस्ट में ये जो आवाज उठाई है पब्लिक ने, वो पब्लिक इंटरेस्ट में उसको आप लाएं। मैं भी एक केंद्र शासित अधिकारी हूँ और इसी तबादले से पीड़ित हूँ, और जब तबादला होता है उसका पीड़ा जो क्या है वो मैं जानती हूँ। और इस विषय पे और भी कुछ हमारे जो लोग हैं वो आपसे बात करेंगे। और ये जो स्थल है यहाँ पे, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ये जर हिलेगा, गोवा का नींव अगर हिलेगी तो दिल्ली का तख्त हिलेगा, ये आप ध्यान में रखें। धन्यवाद। Thank you, Aruna Bahal, for your precious speech, and really it was enlightening everybody. Now let us remove our anger, and so that we shout loudly and let the government who is deaf should hear our voice once again. Sorchena re sorchena, sorchena re sorchena, sorchena re sorchena, रक्तले रे रक्तले, मातशें व्हडल्यान उलया, मातशें आवाज तुमचो मातसो व्हडल्यान काडा, कित्याक आमचो सरकार सारको भेरो आहा। रामकृष्ण खंय गेलो, खंय गेलो, रामकृष्ण खंय गेलो, खंय गेलो, रामकृष्णाचो ट्रान्सफर कित्याक केलो, कित्याक केलो, रामकृष्णाचो ट्रान्सफर कित्याक केलो, कित्याक चायनाचो बंगलो सांबाळून केलो, सांबाळून केलो। सरकारान आयकला दिसता, शायलाचो बंगलो सांबाळून केला, सांबाळून केला म्हणून। तरी आसतना आमकां हिंगा कित्याक नाका हें आमी सांगया। आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका। आतां मागता आर्थुरा लागीं तेजी पेजाद उतरां सारकी सरकाराच्या कानान घुसोंक जाय। तेन्ना हांव आमचो आयज एक्टिविस्टाच्या नांवान येवना, पण आयज एक कन्सर्न विलेजर